तो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज फिर से नीले ड्रम के बारे में बताने के लिए आए हैं। जो पहले नीले ड्रम और सीमेंट की चर्चा चले थे मेरठ में, उसी को दोहराते हुए आज फिर एक नीले ड्रम का मामला सामने आया है, जिसमें लखनऊ के एक बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाले रिश्ते हैं। ये केस है जिसमें बेटे ने अपने ही बाप को गोली मार के 4 टुकड़े करके नीले ड्रम में पैक करके घर से 21 किलोमीटर दूर फेंक लाए हैं। जिसमें इसमें सबसे पहले मसला यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले एक बाप बेटे में झड़प होती है, थोड़ी सी मामूली विवाद, जिसमें पिताजी के कहना था कि मेरा बेटा नीट की तैयारी करे और डॉक्टर बने, लेकिन उसके बेटे को पढ़ाई में रुचि नहीं था। उसका कहना था कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और हम एक बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन ये बात बाप को अच्छा नहीं लगा। बाप ने पिस्टल निकाल के तान दिया और डराया धमकाया, लेकिन गोली नहीं मारा। बोला नहीं, तुमको नीट की तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन बेटे को जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। बेटे ने चुपचाप कुछ नहीं बोला और रात होते ही जब सुबह 4:30 बज रहे थे, सारे सो रहे थे, तो वही पिस्टल को निकाल के बेटे ने अपने बाप के सर में दाग दिया और पूरा तड़पते बिलखते पिता को देखते रहे वहीं पे, जब तक कि पिता की मृत्यु ना हो गई। और बगल के कैमरे में ही उसकी एक बहन थी, वो ये सारे करतूते देख रही थी, लेकिन अपनी बहन को भी डरा धमका के रखे हुए था और बोल रहा था कि अगर जो ये मामला कहीं और तुम बताई तो तुमको भी जान से मार देंगे। तो बेचारी डर से बहन कुछ नहीं बोल रही थी। ये खबर 2 दिन 3 दिन होते रहा और घर में लाश पड़े थे। उसके बाद बेटे ने सोचा कि ये लाश को कुछ दूरी में ले जाके फेंक देंगे ताकि किसी को पता ना चले। तो क्या किया, अपने बाप को दुकान से यानी मार्केट से जाके रड काटने वाले आरी को लाया और उससे अपने पिता को 4 टुकड़े कर दिए, जिसमें 2 हाथ और 2 पैर अलग कर दिए। उसको सबसे पहले उठा के वो घर से 21 किलोमीटर दूर जाके फेंक लाए। बचे थे सर और ये बीच वाले बॉडी। तो इसको फेंकने ही वाले थे, तभी घर के बाहर कोई आवाज़ दिया, अलार्म होता है उसको बजाया। तो बेटे सतर्की से वो बॉडी को और कहीं अच्छे जगह रख दिया। उसके बाद वो गेट को खोले तो वहाँ पे कोई और नहीं, उसके पिताजी के दोस्त थे। तो पिताजी के दोस्त ने वो लड़का से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो दोस्त ने वो लड़का ने बोला कि मेरे पापा कोई ज़रूरी काम से दिल्ली गए हैं, वो कल दोपहर तक वापस घर चलाएंगे। लेकिन उसके पास 3 सिम था, उसके पिताजी के पास 3 सिम था और तीनों की तीनों स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसके पिताजी के दोस्त को थोड़ा सा शक हुआ और ये चर्चा पूरा ग्रुप में अपने फैला दिए। तो इससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसकी सनक लगी, भनक लगी। तो फिर गांव वाले ही, पुलिस वाले ही जांच किए तो उसके बीच वाले बॉडी को फेंक नहीं पाया था। तो उस बॉडी को बरामद किया गया और उसके साथ साथ कत्ल करने वाले को भी बरामद किया गया और उसको अरेस्ट कर दिया गया है। और अरेस्ट होने के बाद उससे जब पूछताछ किया गया तो वो खुद कबूल कर लिया। लेकिन बात यहाँ बनता है कि आखिर अपने बेटे अपने बाप का कत्ल कैसे कर सकता है। और उसके साथ साथ उसकी बहन जो है उसी कमरे में थी और उसके साथ साथ 4 दिन तक दबा के रखी। प्लस में वो एग्ज़ाम देने के लिए भी गई थी, लेकिन किसी से ये बात को नहीं बताई। किसी के भी घर में वो 4 दिन, कहने का मतलब वो उसके पिताजी का बॉडी घर में ही है और सारा खबर जानते हैं। और वो पेपर देने भी जाती थी और किसी को ये बात नहीं बताई। अब ये डर से नहीं बता रही थी या फिर कोई बात है। और उसके साथ साथ उसके ऊपर वाले कमरे में यानी ऊपर वाले फ्लोर पे उसके चाचा चाची रहते थे।
यानी कत्ल करने वाले के, तो उसकी चाचा चाची को क्यों नहीं पता चला? उसकी चाचा चाची को जब 3 दिन 4 दिन हो गया तो उसके बदबू क्यों नहीं गए उसके पास? और बहुत तरीके का बात अफवाह में है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कत्ल करने वाले खुद कबूल किए हैं कि हाँ पिताजी का कत्ल हम किए हैं। इसके बहुत रीज़न है, जिसमें पहला रीज़न है यही कि बाप बोलते थे कि नीट की तैयारी करो, बेटा बोला हम नहीं, हम बिजनेसमैन करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। और दूसरा बात है कि वो बोल रहे थे, और प्लस में साथ साथ मोबाइल से भी बरामद हुआ है कि उसके पिताजी के अफेयर कहीं और चल रहा था, प्लस में उसकी पहली बीवी जो है मर गई थी, और वो बिजनेसमैन जो था जिसका कत्ल हुआ है वो दूसरी शादी करने वाले थे। ठीक है, तो बेटे ने संपत्ति के लालच में सोचा कि अगर जो दूसरे शादी हो जाएगा तो वो संपत्ति बट जाएगा। वो संपत्ति के लालच में ऐसे किया है या कोई और बात है, ये तो अभी रिपोर्ट में पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा क्या बोले, आप लोग यही बताइए, एक बाप और बेटे की रिश्ते को कितना शर्मसार करने वाला रिश्ता है, ये संपत्ति के मामला है या फिर कोई और है? तो ये नीले ड्रम का शिकायत यानी कहानी फिर से दोहरा गया है, तो कृपया आप लोग नीले ड्रम से बच के रहें। ठीक है, बात बाकी आपको पता ही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।